हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पावर सीरीज के बारे में। और पावर सीरीज कुछ नहीं है, आपका जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है, सीरीज ऑफ फंक्शन सिग्मा एफएन, है ना। क्या स्टडी किया है? सिग्मा एफएन, ये आपका सीरीज ऑफ फंक्शन आपने स्टडी किया है। तो पावर सीरीज उसी की एक स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि उन्हीं फंक्शन से, उन्हीं सीरीज से एक स्पेशल कैटेगरी उठाई गई है, एक स्पेशल फॉर्मेट की है ना। वहां पे भी आपने इन सीरीज का, अब अगर आप सीरीज ऑफ फंक्शंस वाला यूनिट देखेंगे तो उसमें भी आपने इस तरह के फंक्शन का कन्वर्जेंस स्टडी, इस तरह की सीरीज का कन्वर्जेंस स्टडी किया है वहां पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी इनका कन्वर्जेंस स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको पावर सीरीज कहा गया क्योंकि एक स्पेशल फॉर्मेट की है ना। ये जो आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस है सीरीज ऑफ फंक्शंस का एक कैटेगरी, लेकिन एक स्पेशल फॉर्म का है। अब चलिए बात करते हैं कि पावर सीरीज को डिफाइन करते हैं कि पावर सीरीज क्या होता है। अब देखो, आप गौर से देखें तो ये जो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है पावर सीरीज, ये सीरीज ऑफ फंक्शन है, ये भी सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो ये एक स्पेशल फॉर्मेट में है। स्पेशल फॉर्मेट क्या है? अगर आप यहाँ पे देखें कि जो कांस्टेंट है एक्स से, ठीक है, तो वो कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है ना। अगर जैसे की बात करूं मैं, इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू द पावर सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू द पावर 0 टू इंफिनिटी n प्लस 1 और x टू द पावर n। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सीरीज आपकी ऐसे लिखी जा सकती है क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और x की पावर 0 हो जाएगा 1। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1। तो ये वाला एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बेसिकली ये जो सीरीज आपके पास लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो ये तो मैं डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, एब्रिविएट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। ये भी क्या आपका, ये 1 से स्टार्ट है, ध्यान रखना ना, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये डिटरमिनेंट होने लगेगा। तो 0 से नहीं, सीरीज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी आपका क्या है? सीरीज an x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि वही x टू द पावर n फॉर्मेट का है, ठीक है। उसी फॉर्मेट का ये भी 1 टू इंफिनिटी, ठीक। अगर मैं इसका बात करूं तो सीरीज ये भी आपका क्या है? 0 टू इंफिनिटी n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक। और यहां पे आप क्या ले सकते हैं? n प्लस 1, और चूंकि साइन भी अल्टरनेट चल रहा है तो साथ में माइनस 1 टू द पावर n भी लेके चलिए, साथ में माइनस 1 टू द पावर n भी लेके चलिए और x टू द पावर n ले लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा, x टू द पावर n, और ये जो है ना n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में नहीं चलेगा, इस बार ये डिवाइड में चलेगा। क्या चलेगा? डिवाइड। देखिए n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिल गया, और इसकी पावर 0, ये 1 हो गया, ये हो गया आपकी पहली टर्म आ गई 1। n की पावर अगर आप 2 रखते हैं, n की पावर 1 रखते हैं, ठीक है, ये तो आपने 0 रखा था, अगर आप n की पावर 1 रखते हैं तो ये मिलना चाहिए, जैसी बात है 1 प्लस 1 की क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया, और माइनस 1 टू द पावर 1 क्या मिल गया? माइनस 1 मिल गया, माइनस आ गया x टू द पावर 1। तो ये भी जो आपका सीरीज है ये भी इसी फॉर्मेट का है, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सारा सीरीज लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट का लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? इसकी सारी टर्म्स प्लस है, यानी कि ये हो जाएगा n रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 भी चाहिए तो 0 से ले लो आप इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या? x टू द पावर n डिवाइडेड बाय क्या? n फैक्टोरियल, ठीक है। n को 0 से रन कराएंगे, 0 फैक्टोरियल करा के 0 फैक्टोरियल 1 होता है आपके पास, ठीक है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये भी आपका क्या है? सीरीज n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n के फॉर्मेट का है, ठीक है। ये वाला सीरीज भी आपका किसका फॉर्मेट का हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल x टू द पावर n,
इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, x की पावर 0 1 हो जाए तो पहले टर्म 1 आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और x की पावर 1 ये आपके पास x आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल ये हो गया, और x स्क्वायर, तो ये भी आपका सीरीज n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n x टू द पावर n की फॉर्मेट का है। तो ये जो सीरीज है, इस तरह की जितनी सीरीज है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सीरीज। तो इस तरह की सीरीज की कैटेगरी है जिसको आप पावर सीरीज बोलते हैं। ये एक स्पेशल फॉर्मेट की है, ये जो फॉर्मेट है आपके पावर सीरीज का फॉर्मेट है, ठीक है। जरूर नहीं कि ये इस तरह से, ये ऐसे भी हो सकता है कि 1 प्लस एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, अच्छा x माइनस 2 कर ले यहाँ पे, x माइनस 2 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 फैक्टोरियल x माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि अगर इसको आप लिखेंगे तो सीरीज n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और n फैक्टोरियल x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर n, यानी कि ये जो आपका फॉर्मेट है n इक्वल्स टू 0 टू द पावर इन्फिनिटी an x माइनस c टू द पावर n का फॉर्मेट है, x माइनस c टू द पावर n। ये आपका ये भी आपका क्या है, पावर सीरीज है, ठीक है। बल्कि जनरल केस ये है, मोस्ट जनरल केस पावर सीरीज का ये है। अगर ठीक है, अगर आप इसको c को 0 पुट कर दें तो फिर ये पर्टिकुलर केस आपके आ जाएंगे। तो चलिए पावर सीरीज की डेफिनेशन शुरू करते हैं कि पावर सीरीज होता क्या है। बहुत सिंपल सा होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म बल्कि अगर आप इसे कहेंगे कि एन इनफाइनाइट सम एक्सप्रेशन और एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म लिमिट क्या, ए नोट a1 x माइनस सी, a2 x माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 प्लस an x माइनस सी टू द पावर n प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पावर सीरीज, इसको भैया पावर सीरीज कहते हैं आप, ठीक है। ये होता है, ये एक्सप्रेशन आपका पावर सीरीज कहलाता है। और जब इसे एब्रिविएट फॉर्म में लिखेंगे, आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये आपके पास लिखा जाएगा an x माइनस सी टू द पावर n, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है सीरीज ऑफ फंक्शंस की। अगर आपने देखा तो सीरीज ऑफ फंक्शंस में आपके पास ये भी फंक्शन होते थे कि nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये वाली सीरीज, इसको आप कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, है ना, an x की पावर n में। यानी कि जो n वाली टर्म है ना, उसे बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते आप x से, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तो है दोनों, ये भी आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ये भी आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का है। इसका जो an जो आता है ना, इसमें जो पावर सीरीज का an जो होता है वो x इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, x नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके n के पास x नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि ये n का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इट मे बी द फंक्शन ऑफ n, ये इन टर्म्स ऑफ n लिखा जा सकता है, ठीक है। n क्या लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ n लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका जो है बेसिकली पावर सीरीज कहलाता है। और जो c जो है आपका, ये सेंटर ऑफ द सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सेंटर ऑफ द सीरीज, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, ठीक। सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, और ये एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, बल्कि ये टेलर्स टाइप एक्सपेंशन भी कहलाता है। अगर आपने देखा होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, वो इसी फॉर्मेट का होता है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है आपका, वो इसी फॉर्मेट का होता है। तो ये टेलर एक्सपेंशन भी होता है आपका। और अगर इन पर्टिकुलर आपका सेंटर आप क्या करते हैं, जीरो कर दें, सेंटर को क्या करते हैं भाई, जीरो कर दें। जैसे कि टेलर एक्सपेंशन में आप क्या करते थे कि अराउंड ओरिजिन लेते थे एक्सपेंशन को। अगर अराउंड ओरिजिन आप लेते थे तो उसमें क्या होता था कि वो x माइनस एक्स नोट आपका जीरो होता, तो x के टर्म्स में चलती है सारी टर्म्स जो है। तो यहाँ पे अगर आप c जीरो कर दें यानी कि अराउंड, तो मैक्लॉरिन्स टाइप एक्सपेंशन हो जाएगा, मैक्लॉरिन्स टाइप इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा सीरीज an x टू द पावर n।
तो ये इस तरह का एक्सपेंशन जो है ना वो मैक्लोरिन एक्सपेंशन वो अराउंड ओरिजिन है वेयर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों ही पावर सीरीज के एक्सपेंशन है। पावर सीरीज क्या होती है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर कोई पूछता है डिफाइन द पावर सीरीज, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज वेयर n is independent from x and is the function of n and where c is the center of the power series। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, चलिए पहले मैं छोटी सी बात आगे बढ़ाता हूं कि कोई भी पावर सीरीज है आपके पास, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन सबको पावर सीरीज की टर्म्स में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे? हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैं f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की बात करूं, इट इज फर्स्ट क्लास अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो आई कैन राइट इट इन द पावर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, with finite number of coefficient, with non-zero finite number of coefficient and zero infinite number of coefficients। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2। तो ये फर्स्ट क्लास आपकी पावर सीरीज लिखी गई है ना? ये फर्स्ट क्लास आपकी क्या लिखी गई है? पावर सीरीज लिखी गई है ना? तो इस तरीके से, और ये तो अराउंड ओरिजिन आपने इसको लिखा है, अराउंड एनी पॉइंट भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मन करा कि c इक्वल्स टू 1 के अराउंड एक्सपेंड करूं, वैसे मैं इसे इसका पावर सीरीज लिखूं c इक्वल्स टू 1 के अराउंड, तो लिख देंगे f ऑफ x में क्या लिखूंगा? f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ पे मेरा x माइनस 1 आएगा और यहाँ पे मेरा x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब कोएफिशिएंट मैं अकॉर्डिंगली मैनेज कर लूंगा। ये क्या होता है बेसिकली x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, और ये क्या होता है x माइनस 1। मेरे इसमें क्या है? कांस्टेंट 3 है, तो माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया मेरा, तो 3। ठीक है, मैं इसे लिख दूंगा, और 3 प्लस, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लगाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो 2 लगा सकता हूँ, तो ये मेरा 2x माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, ठीक है, ये चलेगा, और प्लस, अब मेरे पास क्या है? ये 2x प्लस का है और यहाँ पे 2x माइनस का है ना? और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 2x प्लस का यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ। ठीक, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना? कांस्टेंट टर्म बाद में मैनेज कर लेंगे। 2x से 2x कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका बचा ये आपका हो गया 4x माइनस 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 2x से ये हो गया 2x, तो 2x आपका रह गया, x स्क्वायर आपका रह गया। ठीक है, और फालतू में चीजें क्या है? माइनस 4 प्लस 1 ये 3 आ गया, माइनस 4 प्लस 1 क्या आ गया? 3 आ गया। अभी बैलेंस्ड हो गया, है ना? और इससे जो अगली टर्म आएगी वो क्या आएगी? 0 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को अराउंड एनी पॉइंट एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द पावर सीरीज, है ना? किसी पॉलिनोमियल को, तो हो गया 4x माइनस 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो इसको c इक्वल्स टू 1 के अराउंड आपने एक्सपेंड कर लिया, इसे आप c इक्वल्स टू 2 के अराउंड एक्सपेंड कर सकते हैं, c इक्वल्स टू 3 के अराउंड। तो छोटा सा एग्जांपल था कि आप किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को किसी भी सेंटर के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड, किसी भी रियल नंबर के अराउंड एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं x टू द पावर n सीरीज की, ना? तो x टू द पावर n का मतलब मैं कह सकता हूँ 1/1 माइनस एक्स। ऐसी बात है कि ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन है, ज्योमेट्रिकल इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह के फंक्शन को भी पावर सीरीज में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। ठीक, तो पावर सीरीज की अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें टू द पावर x की, तो 1 इसको मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लिखा जा सकता है? सीरीज n रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आपके किस में लिखे जा सकते हैं, पावर सीरीज एक्स पे फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर बात करें, जैसे कि साइन एक्स का जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये चलता है आपका -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और x टू द पावर 2n प्लस 1, आई थिंक 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका sin x का भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये sin x का पावर सीरीज एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और sin x फंक्शन, इन सब को आप पावर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वजह से पावर सीरीज का इंपॉर्टेंस बढ़ा है आने वाले टाइम में, कि पावर सीरीज पे लोगों ने फिर खूब काम किया, ठीक है। ये ज्यादा पॉपुलर बाद में जाकर हुई, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि पावर सीरीज में, अगर मैं इस तरह की सीरीज की बात करूं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स टू द पावर -3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, तो ये अगर मैं देखूं क्या है आपके पास सीरीज n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और x टू द पावर -n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सीरीज पावर सीरीज नहीं कहलाएगी आपकी, ये सीरीज आपकी पावर सीरीज नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो उसमें जो पावर सीरीज में जो पावर होती है ना, वो क्या होनी चाहिए, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सीरीज। अगर मैं बात करूं इस तरह की सीरीज की साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा साइन nx और x टू द पावर n। तो इस तरह की सीरीज भी जो है ना आपकी, वो पावर सीरीज नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये जो आपका an है ये फंक्शन ऑफ x है, ये क्या आपका फंक्शन ऑफ x और n, जबकि n क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होना चाहिए। तो स्टूडेंट पावर सीरीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि पावर सीरीज क्या होती है। अब अगर हम बात करें पावर सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में, तो कोई भी पावर सीरीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो जनरल पावर सीरीज होती है वो क्या है, a0 a1 x माइनस सी प्लस a2 x माइनस सी स्क्वायर प्लस डॉट। ये जो पावर सीरीज आपके पास है, अगर मैं x इक्वल्स टू सी पे बात करता हूँ, सेंटर पे जाकर बात करता हूँ कि अगर x की वैल्यू सेंटर पे चली जाए तो क्या होगा, आपको इस सीरीज का समेशन मिलेगा, वो a0 मिलेगा। जैसी बात है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ऑल द टर्म्स आर 0, ठीक है। तो इसका मतलब एट पावर सीरीज अपने सेंटर पे वो हमेशा कन्वर्ज करती है। क्या करती है, कन्वर्ज करती है, उसकी वैल्यू आती है कन्वर्ज करके a0, ठीक। और इस पॉइंट को जो सेंटर, जो जिसपे ये सिर्फ हमेशा कन्वर्ज करती है, इसमें हमेशा कन्वर्ज करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेल्फ एविडेंट पॉइंट, सेल्फ एविडेंट पॉइंट, ठीक। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये आपका सेल्फ एविडेंट पॉइंट होता है। अगर आपकी पावर सीरीज इस फॉर्म की होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो कहने की बात नहीं कि यहाँ पे जो है ना आपका सेंटर 0 है, ठीक है, इस फॉर्मेट का है, तो ये भी a0 पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक, a0 पे कन्वर्ज करेगा। और सेल्फ एविडेंट पॉइंट क्या होगा आपका, x इक्वल्स टू 0, ये आपका सेल्फ एविडेंट पॉइंट होगा, ठीक। तो अब इसमें केस बनेंगे, हो सकता है कि आपकी पावर सीरीज सिर्फ अपने सेंटर पे ही कन्वर्ज कर रही हो, तो 3 केस बनेंगे इसमें, मैं यहां पे लिख देता हूं। 1, हो सकता है कि इफ पावर सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट x इक्वल्स टू c, तो इसको क्या कहेंगे आप, नोवेयर कन्वर्जेंट कहेंगे, देन इट इज सेड टू बी नोवेयर कन्वर्जेंट। भाई अगर ये x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू x इफ सेंटर है ना, जो इसका सेंटर है सिर्फ उसी पे कन्वर्ज करती है, तो ये नोवेयर कन्वर्जेंट कहलाती है, नोवेयर कन्वर्जेंट, है ना। और सेकंड, अगर ये फॉर ऑल x कन्वर्ज करती है, इफ इट इज कन्वर्जेस फॉर ऑल x, तो ये क्या कहलाएगी, एवरीवेयर कन्वर्जेंट। क्या कहलाएगी भाई, एवरीवेयर कन्वर्जेंट। द पावर सीरीज इज सेड टू बी एवरीवेयर कन्वर्जेंट सीरीज।
एवरीवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। ठीक, अब तीसरा केस क्या बनता है कि जरूरी नहीं है कि वो सारे पॉइंट के लिए कन्वर्ज करे और या अपने ही सेंटर पे कन्वर्ज करे, इसके बीच के भी कुछ हो सकता है कि वो x की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करे, है ना, x की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करे। तो अगर वो फॉर सम वैल्यूज x की कन्वर्ज करता है, फॉर सम वैल्यूज, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज अगर वो कन्वर्ज करता है तो तब उसका वो क्या कहलाता है आपका, ना तो वो आपका कहलाएगा नोवेयर कन्वर्जेंट, ना वो कहलाएगा एवरीवेयर कन्वर्जेंट, तो वो कहलाएगा कन्वर्जेस एट सम रीजन फॉर कन्वर्जन, रीजन ऑफ कन्वर्जन। यानी कि जो x की वैल्यू सारी जो होंगी उनका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होगा वो आपका कहलाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो तीसरे केस आपका ये बन सकता है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत ऑब्वियस सी चीजें, बड़ी आसान चीजें हैं, बस इनको समझने का, और चूंकि आप लोग अगर जो लोग पहली बार फेमिलियर हो रहे हैं पावर सीरीज से तो उनको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको भी थोड़ा दिक्कत आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज की, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज, अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज की बात करें तो इफ द पावर सीरीज इज नाइदर नोवेयर कन्वर्जेंट नॉर एवरीवेयर कन्वर्जेंट, ठीक है, तो इसका मतलब वो x की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रही है ना, और अगर वो x की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पावर सीरीज के यहाँ पे एक r स्मॉल r एक नंबर, रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन और फाइनाइट होगा, या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी लिखा होगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। तो आपके पास एक ऐसा नंबर मिलेगा such that मॉडुलस ऑफ x माइनस c इज लेस देन r और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन r। देखिए दोनों ही बातें, अगर मैं अराउंड सेंटर c ले रहा हूं तो ये वाली इनइक्वालिटी को लेके चल रहा हूं, और अगर मेरा पावर सीरीज में अराउंड ओरिजिन ले रहा हूं तो ये वाला, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर वो कन्वर्ज करता है इन पॉइंट के लिए, ठीक है, x की वैल्यूज के लिए कन्वर्ट करता है, ठीक, तो मेरा जो स्मॉल r जो है वो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा, और अगर वो इनके लिए कन्वर्ज करता है तो ये मेरा स्मॉल r क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। यानी कि जैसे कि बात करूं कि x ग्रेटर देन माइनस r और लेस देन r के बीच में फर्स्ट क्लास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ऐसे हम बात करें कि माइनस r c प्लस माइनस r और x इज लेस देन c प्लस r के बीच में सारे पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करेगा। तो ये जो मेरी r है ये मेरी रेडियस कहलाएगी कन्वर्जेंस की, ठीक है। चलिए अब अगर मेरा पावर सीरीज नोवेयर कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा भाई, जीरो होगा, अगर वो नोवेयर कन्वर्जेंट है। और अगर एवरीवेयर कन्वर्जेंट है तो मेरा r जो है वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये थोड़ी ख्याल रखनी है बातें, ठीक। अब इस सवाल ये उठता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आपने बता दिया, और इसको निकालेंगे कैसे, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आप बताएंगे कैसे, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैथमेटिकली आप निकालेंगे कैसे ना। चलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकालते हैं। तो इसके लिए एक कॉची-हार्ट्मैन थ्योरम है, कॉची-हार्ट्मैन थ्योरम, ये क्या कहती है, इफ फॉर ए पावर सीरीज, इफ लिमिट superior of a n to the power 1 by n equals to 1 by r, equals to 1 by r,
then the power series पावर सीरीज दो फॉर्मेट में हो सकती है। देन द पावर सीरीज an x माइनस c टू द पावर n और सीरीज an x टू द पावर n, है ना। कन्वर्ज इज फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस c इज लेस देन r और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन r, अगर इन टर्म्स ऑफ इस सीरीज की टर्म्स में बात करें, ठीक है। अदरवाइज है ना, अदरवाइज का मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस c इज ग्रेटर देन, अदरवाइज में नहीं आएगा, है ना। एंड डाइवर्जेंस कहेंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ x माइनस c इक्वल्स टू 1 पे वो कन्वर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कन्वर्ज सकता, इसलिए अदरवाइज में वो केस भी आ जाएगा, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। एंड लिखेंगे एंड डाइवर्जेंस फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस c इज ग्रेटर देन r और मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन r, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू r और मॉडुलस ऑफ x माइनस c इक्वल्स टू r पे ये कन्वर्ज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकता, कोई पावर सीरीज है ना, कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो ये कॉची-हेल्महोल्ट्ज थ्योरम है और इसका जो मोटिव है वो ये कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 by r, देन द पावर सीरीज कन्वर्जेंस फॉर इज लेस देन r एंड डाइवर्जेंस फॉर दिस। चाहे तो आप इसका 2 लाइन का प्रूफ है, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं, इसका 2 लाइन का प्रूफ है। इसका हमें क्या गिवन है, ये गिवन है हमें, ठीक है। लिमिट सुपीरियर n 1 by n इक्वल्स टू 1 by r, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या है, गिवन है। चलिए अब अगर हम बात की सीरीज की बात करें तो मेरा सीरीज क्या है, an मॉडुलस an x टू द पावर n, ठीक है। ये मेरा, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज की बात करता हूं तो मेरा un होगा, और अगर मैं इसमें कॉची रूट टेस्ट लगाता हूं, क्या लगाता हूं भाई, कॉची रूट टेस्ट। तो कॉची रूट टेस्ट मेरा क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n x टू द पावर n टू द पावर 1 by n, ठीक है। ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, यहाँ पे x नहीं x है, ये मुझे मिलेगा लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an टू द पावर 1 by n, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ दिस, आप इसका मॉडुलस कर दीजिए ना, मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक। क्योंकि n से x की पावर n से क्या हो जाएगा, 1 by n कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बेसिकली 1 by r, तो ये हो जाएगा मॉडुलस x अपॉन r, ये मेरा क्या हो गया, 1 by r। तो अगर मेरा मॉडुलस ऑफ x अपॉन r बाय द कॉची रूट टेस्ट लेस देन 1 है, जैसी बात है ये सीरीज क्या करती है, आपकी कन्वर्ज करती है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्ज करती है। तो अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x शुड बी r फॉर द कन्वर्जेंस, है ना। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन r, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है बाय द कॉची रूट टेस्ट डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x यानी कि अगर मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्स करेगा, यानी कि डाइवर्स करेगा मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन r, ठीक है। तो ये इसका 2 लाइन का प्रूफ था। तो चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो सीरीज दी हुई है, ठीक है, लेकिन उससे आगे चलने से पहले हम एक और बात कर रहे थे कि अगर मैं बात करूं कि लिमिट, मेरे पास क्या होता है कि लिमिट इंफीरियर n अपॉन n प्लस 1, अगर आपको कॉची रेशियो टेस्ट याद हो, है ना, तो कॉची रेशियो टेस्ट में हम क्या करते थे, उसमें क्या करते थे आप कि ये आपका जो होता था n प्लस 1 अपॉन n लिमिट इंफीरियर इज लेस देन इक्वल्स टू
लिमिट सुपीरियर n प्लस वन n टू द पावर वन बाई एन, बल्कि लिमिट इंफीरियर है ना, एंड इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर n टू द पावर वन बाई एन एंड इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर n प्लस वन अपॉन एन। ये इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड करती थी, है ना, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर की केस में। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका ये लिमिट यानी कि लिमिट इंफीरियर किसका n प्लस वन और n, और लिमिट सुपीरियर किसका n प्लस वन और n का, ये क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि दोनों इक्वल आ जाए। और अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि किसी भी सीक्वेंस के अगर लिमिट सुपीरियर बराबर है, लिमिट इंफीरियर बराबर है, इसका मतलब उसमें एक ही लिमिट पॉइंट है ना, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होंगे तो जो छोटे वाला वो लिमिट इंफीरियर में चला जाएगा, जो बड़े वाला लिमिट सुपीरियर में चला जाएगा। ठीक, तो अगर दोनों लिमिट पॉइंट ही एक आ गए, एग्जिस्ट कर गया, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों लिमिट पॉइंट ही एक आ गए, इसका मतलब उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है, और विद यूनिक लिमिट पॉइंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, और ये अगर आपका एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका लिमिट इंफीरियर ए एन टू द पावर हाफ उस टू द पावर वन बाई एन, और लिमिट सुपीरियर ए एन टू द पावर वन बाई एन, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ये भी क्या कर जाएगा, आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि ये भी आपका क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, बस ये लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको, और ये लिमिट जो भी आएगी, जैसे कि इसी की मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एन प्लस वन अपॉन एन, ये मेरा आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, इसको मैं क्या डिनोट करूंगा, वन अपॉन आर से डिनोट करूंगा, वन अपॉन आर इक्वल्स टू दिस। तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, बस मुझे रेडियस ऑफ स्मॉल आर हम लेके चले तो स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए या तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, वन अपॉन आर निकालने के लिए, जो वन अपॉन आर निकल आएगा तो आर भी निकल आएगा, या फिर मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। जो भी सुटेबल मुझे लग रहा होगा उस टाइम सीरीज के लिए मैं उसको अप्लाई करूंगा, वहां से आर निकाल दूंगा, तो आर मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल आएगा। ठीक है, एक बात, तो ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, इस आर के लिए, स्मॉल आर के लिए, अगर आपका जो पावर सीरीज कन्वर्ज करता है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कहलाता है आपका, क्योंकि आप नोट लेके काम कर रहे हैं वहां पे, क्या कहलाएगा वो, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कहलाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं ए से बी की बात करूं तो इस, अगर वो आर आपका, आर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो माइनस आर से आर में वो क्या करेगा, आपका एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और इसके किसी भी कॉम्पैक्ट सब इंटरवल पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी पावर सीरीज। हम यहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज क्लोज इंटरवल के ऊपर, कन्वर्जेंस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होता है, ध्यान रखना, वो सेमी ओपन और ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा पावर सीरीज के ऊपर, और अगर वो इसके ऊपर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया तो इसके किसी भी कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो इसके किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास -1 से 1 आ गया, किसी भी ये आ गया मेरे पास ओपन इंटरवल, इसमें मेरा कोई पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली, तो अगर इसका जो भी मेरे पास मैं लूं, जैसे कि -हाफ टू +हाफ, ये से कॉम्पैक्ट सब इंटरवल है, तो इसमें यूसी होगा, इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा मेरा पावर सीरीज। और अगर मेरा पावर सीरीज इसके एंड पॉइंट में भी कन्वर्ज कर गया, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आर हो गया, और माइनस आर और आर पे भी कन्वर्ज कर गया, तो भैया वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी कर दिया। चलिए, अब हमारे पास क्या है कि कुछ, मैंने इसलिए इसको मिटाया नहीं था क्योंकि ये एग्जांपल्स हमारे पास लिखे हुए हैं, और इन्हीं एग्जांपल्स पे हम एनालिसिस करेंगे, इनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी रब कर देते हैं, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, जस्ट फॉर्मेट समझने के लिए हमने ये काम किया था। अब इसी की बात करूं, यहाँ पे मेरा इस वाली पावर सीरीज में एन क्या है, मेरा एन है मेरा n+1। ठीक है, एन क्या है मेरे पास, 1+n। तो चाहे तो मैं ये काम कर लूं कि an डिवाइडेड बाई n+1, है ना, लिमिट, ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस,
आर मेरा ये होता है 1/r की बात करूं मैं, 1/r की बात करूं तो ये मेरा रिवर्स हो जाएगा, n+1/n आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो ऑब्वियस है ना, अंडरस्टूड है, वो बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा। तो n मेरा क्या है n+1 और n+1 क्या हो जाएगा n+2, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली इनफिनिटी बाय इनफिनिटी केस बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें तो 1 आ जाएगा मेरे पास। तो यानी कि 1/r = क्या आ गया 1, और r की वैल्यू आ गई 1, यानी कि 1 जो आ गई मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई किसकी, इस पावर सीरीज की मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 1। छोटा सा काम था भाई, कोई भी मुश्किल काम नहीं है ना। इसकी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरी क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि ये कन्वर्ज करेगा -1 और +1। इस इंटरवल में ये वाली पावर सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, ये वाली पावर सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेस इन दिस इंटरवल, और इसके किसी भी कॉम्पैक्ट सब इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो उसका भी अच्छा जवाब देके जाएंगे कि इसके किसी भी सब इंटरवल पे ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। अब सवाल उठता है क्या ये 1 और -1 एंड पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 रखने पे आपका पावर सीरीज किस फॉर्मेट का बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + ... यानी कि सिग्मा n बनेगा, और ये आपका कन्वर्जन नहीं करता है, डाइवर्जेंट होता है। ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। और अगर माइनस रखेंगे यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो सीरीज अल्टरनेट चलेगी, तो आपका तब सीरीज ये बनेगा -1/n, और ये भी डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर की अगर बात करेंगे तो x = 1 को फिक्स कर देंगे तो सीरीज ऑफ रियल नंबर निकल आएगा, और सीरीज ऑफ रियल नंबर ये आपका कन्वर्ज नहीं करता है। और अगर मैं इसमें अल्टरनेट साइन भी लेके चलूं तो भी कन्वर्ज नहीं करता है। तो ये पावर सीरीज अपने एंड पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर सकती है, कन्वर्ज नहीं करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है ओवर द ओपन इंटरवल -1 to 1, और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ओवर इट्स एवरी कॉम्पैक्ट सब इंटरवल। चलिए अब हम दूसरी सीरीज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दूसरी जो पावर सीरीज है हमारे पास उसकी एनालिसिस करते हैं। तो दूसरी पावर सीरीज में हमारे पास nth टर्म क्या है, ये वाला पावर सीरीज हमें दिया हुआ है, ये वाला, और इसका जो nth टर्म है मेरे पास n मेरे पास क्या है 1/n²। अरे भाई 1/n² पावर सीरीज है मेरे पास, इसका nth टर्म ये है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका n+1 यानी कि 1/r = लिमिट n/n+1 करूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n मेरा हो जाएगा 1/n² और n+1 हो जाएगा 1n+1²। ठीक है, तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, लेकिन काट दिया 1 + 1/n / 1, ठीक, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये हो गया 0, तो ये आ गया 1। तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में भी क्या आ गया 1, यानी कि ये जो कन्वर्जेंट इंटरवल आ गया आपका जिसमें एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है -1 to 1 है। अच्छा, बार बार कह रहे होंगे कि इसमें रेशियो टेस्ट क्यों लगा रहे हैं आप, इसमें आप nth रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अगर आप लगाना चाह रहे हैं लिमिट n to the power 1/n, है ना, इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1/r = ये होता है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1/n² to the power 1/n, है ना, ये हो जाएगा लिमिट 1/n/1/n², और जो इसकी लिमिट जो होती है ना भाई साहब 1 होती है, क्या होती है 1/1, ये फिर से बोला जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया -1 से 1 में। ठीक है, अब अगर हम सवाल उठाएं यहाँ पे कि साहब क्या ये +1 अगर मैं यहाँ पे रखूं, है ना, तो +1 मैंने रखा, तो मेरा जो सीरीज बना ना, ये सीरीज 1/n² टाइप का बना, और ये फर्स्ट क्लास कन्वर्ज करता है, क्योंकि अगर आपको याद हो pth सीरीज 1/n⁻p कन्वर्ज करेगा 4p > 1। तो x इसके बाउंड्री पॉइंट पे भी ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि इसे कन्वर्जिंग इंटरवल ये हो गया, 1 को भी इंक्लूड कर लिया इसमें। ठीक है, अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 की बात करने का मतलब है यहाँ मिलेगा आपको -1 to the power n - 1, -1 to the power n - 1, है ना, यहाँ क्या मिलेगा आपको -1 to the power n - 1। और भाई ये सीरीज भी ना अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज है फर्स्ट क्लास कन्वर्ज करती है।
है ना। तो इसके जो ये दोनों एंड पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, इस पे करेगा, दोनों एंड पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, तो इसका जो कन्वर्जिंग इंटरवल है ये है, और ये साथ साथ आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी कर गया। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है आपका, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते स्टूडेंट, अगली सीरीज के पास चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज के पास चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है उसका जो nth टर्म है, नेक्स्ट सीरीज का nth टर्म हमारा क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो इसको आप खुद से एनालाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको आप खुद से एनालाइज कर लेंगे। चलिए ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। अब इसकी बात करते हैं, इसमें nth टर्म मेरा क्या है, n इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल। ठीक, इस सीरीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1/r, यहाँ पे मेरा जो है ना nth टेस्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं रेशियो टेस्ट से चलूंगा। तो ये r बराबर हो जाएगा an/an+1। ठीक है, r बराबर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा मेरे पास, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी लिमिट मेरे पास, लिमिट ये हो जाएगा लिमिट n+1, क्योंकि सेकंड टर्म n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो n+1 बचा और लिमिट आ गई मेरे पास इन्फिनिटी। तो मेरे पास r आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी। तो मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, इन्फिनिटी। जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरी इन्फिनिटी आ गई, यानी कि ये वाली जो सीरीज है मेरी पावर सीरीज है, ये एवरीवेयर कन्वर्जेंट है, ये फॉर ऑल, ये एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कन्वर्ज करेगा। ठीक है भाई, ये मेरा क्या है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली सीरीज की बात करूं मैं, तो इसका nth टर्म मेरा क्या है, n फैक्टोरियल। ठीक, तो मैं रेशियो टेस्ट से भी चल सकता हूं, रेशियो टेस्ट से चलना बेहतर होगा। अभी r मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट 1/n+1, क्योंकि अगले टर्म क्या होगा, इनफैक्टोरियल से इनफैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये लिमिट आ गई आपके पास 0, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ गया 0, यानी कि ये सीरीज आपके पास क्या हो गया, नोवेयर कन्वर्जेंट चल गया। ये क्या हो गया आपके पास, नोवेयर कन्वर्जेंट। ठीक है, नोवेयर कन्वर्जेंट। ये अदर देन x = 0 के भी कन्वर्ज नहीं करेगा, x = 0 के लिए फर्स्ट क्लास कन्वर्ज करेगा 1 पे, तो ये सेल्फ एविडेंट पॉइंट है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये काम था पावर सीरीज का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बड़ी आसानी से क्लियर हुआ होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए बस एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, my channel. So see you in the next class with the extension of the power series. Thank you very much.